जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बात किया था कि मैं पिछली वीडियो में ही कि आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे रवि प्रदोष के बारे में। तो दोस्तों आज हम लोग जानते हैं रवि प्रदोष के बारे में, रवि प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। जब प्रदोष तिथि किसी वार को पड़ती है तो प्रदोष तिथि को उस नाम से जाना जाता है। अगर सोमवार को प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो उसे सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। वहीं रविवार के दिन अगर प्रदोष व्रत पड़ रहा है तो उसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनने व पढ़ने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए अनुरोध है कि कोई भी कथा यदि आप सुन रहे हैं तो उसे अंत तक अवश्य ही सुने। अधूरी कोई भी व्रत की या पूजा की कथा को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, बीच में नहीं उठना चाहिए दोस्तों। इसलिए अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही सुने और उसका पुण्य के भागीदार बने दोस्तों। और इस वीडियो की कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए दोस्तों। अभीष्ट फल की प्राप्ति तो होती ही है कथा को सुनने मात्र से, और भगवान शिव की असीम कृपा भी प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों हम लोग सुनते हैं त्रयोदशी की व्रत कथा। त्रयोदशी के दिन जो वार पड़ता है वह वार के नाम से ही प्रदोष व्रत कहा जाता है, और त्रयोदशी प्रदोष व्रत करना चाहिए और उसी दिन की कथा भी सुननी और पढ़नी चाहिए। जैसे कि रवि, सोम और शनि त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा अवश्य करें। इन सभी के अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है करने से। इनका महत्व क्या है, रवि प्रदोष व्रत का महात्मा क्या है, जानते हैं दोस्तों। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विद्वान ऋषियों की एकत्रीकरण हुई। सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को देखते ही शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी के भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की शक्ति किस आराधना द्वारा उपलब्ध होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सभी प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेकों संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएगा तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचारी पुरुष वंश सहित समाज में बहुत सारी कुरीतियां हो जाएंगी। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परमपिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, आप कृपा कर बताइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों और तथा शौनक आदि मुनि श्रेष्ठ, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसलिए हे शौनक आदि ऋषि, सुनिए, मैं उस व्रत को आप लोगों को कहता हूँ जिनके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त कराने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति कराने वाला यह व्रत आपको मैं सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने सती जी को सुनाया था। उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे पूज्य गुरुजी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि, स्वास्थ्य वृद्धि,
का लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्घ्य पुण्य त्रिपुण का तिलक धारण करें। जब आप पूजा कर लें, पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप अक्षत से पूजा करें, ऋतु फल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मण को भोजन कराकर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। सत्य भाषण करना परम आवश्यक है। इस दिन हवन आहुति भी देनी चाहिए। इसके बाद मौन व्रत धारण करें। व्रती मंत्र ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा से आहुति दे। इससे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती पृथ्वी पर शयन करे, एक बार भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्धि होते हैं। श्रावण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला है। यह व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करता है। हे ऋषिवरों, यह प्रदोष व्रत जो मैंने आपको बताया, किसी समय शंकर जी ने सती जी को और वेद व्यास मुनि ने मुझको बताया था। सौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय मंगलप्रद कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आप सुनते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा। अभी तक तो हमने जानी पूजा विधि और पूजा का महत्व क्या, व्रत का फल क्या मिलता है। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति देखकर मैं व्रती पुरुषों की कथा कहता हूँ। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, ये बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को देखते हुए खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करवाने का आदेश दिया। उधर बालक की माँ भगवान शंकर की प्रदोष व्रत कर रही थी। उसी रात राजा को स्वप्न हुआ कि यह बालक चोर नहीं है, प्रातःकाल ही छोड़ दो, नहीं तो आपका राज्य वैभव सब के सब नष्ट हो जाएंगे। रात्रि समाप्त होने पर राजा ने उस बालक से सारा वृत्तांत पूछा। बालक ने सारा वृत्तांत राजा को सुना दिया। बालक की बात सुनकर राजा ने सिपाही भेजकर बालक के माता पिता को पकड़वा कर बुला लिया। राजा ने जब उन्हें भयभीत देखा तो कहा कि तुम भय मत करो, तुम्हारा बालक निर्दोष है। यह तुम्हारी दरिद्रता देखकर 5 गांव तुमको दान में देते हैं हम। शिव की दया से ब्राह्मण परिवार अब आनंद में रहने लगा। इस प्रकार जो कोई इस व्रत को करता है उसे आनंद प्राप्त होता है। दोस्तों, ये तो रही प्रदोष व्रत की, रवि प्रदोष व्रत की पूजा। इसके पहले वीडियो में आपको समय और मुहूर्त है, कब प्रदोष का समय है, प्रदोष काल का समय का मुहूर्त दिया हुआ है। आप उस समय में भगवान की पूजा विधि विधान से अवश्य करें और उसके बाद आप कथा अवश्य सुनें और हवन करके आहुति अवश्य दें। दोस्तों, ये तो रही व्रत कथा।
दोस्तों इस दिन आप सर्वप्रथम स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद संकल्प अवश्य धारण करें। व्रत का धारण कर रहे हैं तो व्रत के निमित्त आप संकल्प धारण करें, नहीं तो आप पूजा के लिए अगर संकल्प ले रहे हैं तो पूजा की संकल्प लें। और शुद्ध सात्विक रहते हुए भी आप पूजा करके इस दिन रवि प्रदोष व्रत का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके लिए आप प्रदोष काल का समय आज के दिन का बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आप ऋण से ग्रसित हैं, कर्ज से परेशान हैं, तो इस दिन अवश्य ही कुछ खास उपायों को करें, कुछ खास बातों को अवश्य ही करें। तो इसके लिए आप दिन में तो पूजा करेंगे ही, अगर शिवालय आपके घर के पास है तो श्रेष्ठ है, नहीं है तो आप घर में शाम को प्रदोष काल का जो मुहूर्त है उसमें अपने घर में अवश्य पूजा करें। और उसके लिए आप भगवान का, अगर आपके घर में विग्रह शिवलिंग है तो आप जलाभिषेक करें, पंचामृत अभिषेक करें। और आज के दिन कर्ज से मुक्ति के लिए गन्ने से अभिषेक, गन्ने के रस से अभिषेक अवश्य करें। नहीं गन्ना का रस प्राप्त है तो आप गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक करें, इससे आपको शीघ्र कर्ज से मुक्ति का रास्ता मिलता है दोस्तों। साथ ही आज सफ़ेद आंकड़े का पुष्प अवश्य अर्पित करें और उसके बाद सफ़ेद पुष्प जो भी मिले उसे भी अर्पित करें। भगवान को आज गुड़ का भोग अवश्य लगाएं, या फिर सफ़ेद मिठाई भी, सफ़ेद कोई भी चीज़ का भोग आप लगा सकते हैं। भगवान को सफ़ेद चीज़ अति प्रिय होता है और रविवार होने की वजह से भगवान को गुड़ की चीज़ें अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रवि प्रदोष है। तो दोस्तों ये तो रहे कुछ खास उपाय या जानकारियाँ जिन्हें आप करते हैं आज के दिन, तो आपको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है और भगवान का असीम कृपा प्राप्त होता है। और इस दिन एक और उपाय करें आप, यदि आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं और संध्या काल में शिवालय में दीपक अवश्य जलाएं, इससे भी आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है दोस्तों और कर्ज से मुक्ति का रास्ता मिलता है। बेल वृक्ष के नीचे आप दीपक जलाकर श्री सूक्त का पाठ वहाँ पे बैठ के अवश्य करें। उम्मीद करते हैं वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि अच्छी और उपयोगी लगी तो आप एक छोटा सा लाइक अवश्य करिए। आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा मिलता है और वही एकमात्र जरिया है जिससे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी और उपयोगी लगी। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।